गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच अमृत तिवारी सर फॉर इतना अच्छा सेशन आपने लिया, इतना अच्छा सब कुछ समझाया कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है। वैसे रीजनिंग के बारे में मेरे भी कुछ इसी तरह के आइडिया हैं कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एसएससी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो रीजनिंग है। रीजनिंग में आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, 50 आउट ऑफ 50, बस। इसके अलावा कोई दूसरा टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट जल्दी से अपना सेशन देखते हैं। और अपना सेशन है साहब जनरल अवेयरनेस है, मतलब पूरा समुंदर है, आपको अब उसमें डिसाइड करना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बहुत ज्यादा सिलेबस है। और देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस जीए या जीएस कह सकते हैं, बहुत ही औसम सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये डिसीजन लेना होता है कि पढ़ना क्या है और उसके साथ साथ छोड़ना क्या है। क्योंकि एसएससी में हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और जैसा कि योगेश सर बता रहे थे कि जब कट ऑफ 172 गई है या हाईएस्ट 172 है तो 1-2 बच्चा होता है और आपका 140 पे आके दसियों हजार स्टूडेंट आपको मिलता है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको सेलेक्टेड चीजें जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले देखिएगा, मैंने कुछ एनालाइज रखा है आपके लिए कि भाई किस तरह से कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये 2021 तक का 2021 तक का एनालाइज जो है वो कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में 3 सालों में जीएस का जो ट्रेंड रहा है वो सबसे ज्यादा तेज बदलने वाला ट्रेंड रहा है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट ने अपने आप को चेंज किया है तो वो जीएस है। जीएस ने सबसे ज्यादा अपने आप को चेंज किया है। आप थोड़ा ध्यान देंगे स्मार्टनेस के साथ, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्री में अच्छा स्कोर करना मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले देखिएगा जो अपना जनरल अवेयरनेस है उसके टोटल सेक्शन जो है, कुल सेक्शन जो है वो उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। जो सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम आपके लिए उतना आपको करना ही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 2018, 19, 20 और 21। 20 और 21 में 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और 21 में 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपको पूरे जनरल साइंस की, पूरे जनरल स्टडीज की आपको एक विशेषता बताऊं, आपको इसके अंतर्गत अपनी एक इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, वो है सब कुछ जान लेने की। अगर आप जीएस में सोचेंगे कि मैं सब कुछ जान लूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज जानने के लिए मजबूर करता है हमें। अगर आप उस आदत में पढ़ेंगे तो आप समझिए जीएस का नुकसान करेंगे, मैथ का भी नुकसान करेंगे, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी। आप सेलेक्टेड पढ़िएगा हिस्ट्री में। फिर उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी आप देखेंगे 2 क्वेश्चन थे, 1 था, 3 थे, 4 थे। बहुत ही औसम सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पूरा ही चेंज हो गया है। पहले पूछा जाता था, पहले ज्योग्राफी में पूछा जाता था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमाओं की लंबाई, या क्वेश्चन पूछ लेता था नॉर्थ टू साउथ इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है। लेकिन अभी ना मैप बेस्ड ज्योग्राफी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट कौन से देश से लगता है या कौन से देश से नहीं लगता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जैसे अभी योगेश सर ने यह कहा कि आपको अगर रील्स देखना है टाइम फिक्स कर लीजिए। फिर सुदीप सर ने भी यही कहा कि आप ना टाइम फिक्स कर लीजिए। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ अपने दिन का
15 मिनट मैप को दे दीजिए, ऑक्सफोर्ड की मैप की किताब ले लीजिए, आप ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करेंगे, उतना अच्छा स्कोर करेंगे जितना आप उम्मीद करते हैं। एक बात। दूसरी बात, नेक्स्ट वन ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स है। आज इकोनॉमिक्स में देखिए 2020 में आपके जो है वो कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन यहां से आए थे, और अभी जो है वो कितने क्वेश्चन हैं इस साल यानी 2021 में कितने आए, 3 क्वेश्चन। और यहां इकोनॉमिक्स के साथ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट कह सकते हो चुका है, और वो है इसे करंट अफेयर के साथ जोड़ दिया गया। जैसे रेपो रेट कितना % चल रही है, या भारत में बेरोजगारी दर का क्या कहना है, या जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले ज्योग्राफी जो आता था, पहले जो इकोनॉमिक्स आता था वो कंसेप्चुअल आता था। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, बजट के कंसेप्ट आते थे, लेकिन अब कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स आना बंद हो गया है, अब करंट अफेयर बेस्ड इकोनॉमिक्स आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आपको इस सेक्शन को तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर को भी पढ़ना होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस, इसमें किसको रखा जाता है आगे मैं डिस्कस करूंगा, वो आपको करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये साइंस पहले टाइम में, आज से 2 साल पहले के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे साइंस एक ना बहुत अच्छा सेक्शन होता था एसएससी के लिए। मैं आपको लिटरली इस मंच से ये बताना चाहता हूं कि पहले हम बच्चों को ये समझाते थे कि बेटा 3 सेक्शन कवर कर लीजिए और आप बड़े आराम से 40 नंबर तक, आप 20 क्वेश्चन सही करेंगे 40 नंबर तक जीएस में ला सकते। वो सेक्शन कौन कौन से थे? पहला सेक्शन हम लोग बताते थे कि इसका साइंस का 8 क्वेश्चन तक बड़े आराम से साइंस से मिलते थे, 25 में से 8, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल गए, 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते थे। लेकिन आजकल इनमें थोड़ा सा कमी हुई है। हमें देखिए, ट्रेंड को देखिए, ये जो हम आज आपको इतना सब कुछ समझा रहा है, हमारा एक ही इंटेंशन है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आपको वास्तविकता से परिचित कराते हुए आपकी बेहतर तैयारी के लिए काम करें। हम आपको आज अभी एसएससी सीजीएल का जो है, सीएचएसएल का, एमटीएस का 2022 का डेट भी फिक्स नहीं है, लेकिन अभी से हम समझा रहे हैं क्योंकि हम आपके बेहतर के लिए सोच रहे हैं। तो सुनिएगा, स्टैटिक, हाँ ये हो गया साइंस का सेक्शन। फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर इस साल का जो 2021 का करंट अफेयर है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इतने सारे लोग करंट अफेयर पेपर दे के आए, तो बच्चों ने पूछा सर करंट अफेयर का क्वेश्चन कहां से आया? क्योंकि हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंटली ऐसा कहते हैं, बच्चा पूछता है सर करंट अफेयर कितना तैयार कर ले, 6 महीने का करंट अफेयर बच्चे को हम कहते हैं तैयार कर ले। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बार एसएससी ने करंट अफेयर 1 साल पुराना पूछ लिया। अब बताइए ये क्या है? तो इसके लिए साथियों मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सलाह दे रहा हूं। पहली सलाह ये है, न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने हाथ से नोट्स बनाइए, पहली सलाह। दूसरी, और इसे आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए वरदान साबित होगा, वरदान। यू फील दैट आप जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप दिल से मुझे थैंक यू बोलेंगे। ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, और वो है गैलेक्सी का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट होता है, क्या? हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, हेडिंग डाला रहता है, आज का अखबार हिंदी में आता है, टुडेज न्यूज़पेपर ये इंग्लिश में आता है। आप उसे पढ़िए और उस पर नोट्स बनाइए। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आप करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, चाहे वो 1 साल पुराना करंट अफेयर क्यों ना पूछ ले। करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए। फिर उसके बाद करंट अफेयर के बाद अब आइए अपना अगला सेक्शन देखते हैं, आगे देखते हैं।
देखिए स्ट्रेटजी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जरा समझिएगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। हाँ, ये तो हम सब लोग, मैं इतना क्लासेस खुद बैठ के देख रहा था, योगेश सर ने बहुत ही शानदार सी चीज बताई, सुदीप सर ने बताई, अमृत सर अभी बता के गए हैं कि 5 साल के पेपर्स, गुजर गया वो वक्त जब ये कहते थे 10 साल का पेपर कर लीजिए। अरे सर, एसएससी 20-22 शिफ्ट में हुआ है, सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाला भी 17-18 शिफ्ट में हो रहा है। तो सोचिए 20-22 वो 18 ये 40 सेट तो आपके लिए यही हो गए, 40 सेट तो यही हो गए, और 40 सेट यही हो गए, और एक सेट में 25 क्वेश्चन 0 और 25 चौके 100, 1000 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया। आप करिए, आप प्रयास करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सबसे पहली चीज है, सबसे पहली बात है। इसके साथ साथ करंट अफेयर के लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर में भी ये कौन से सेक्शन को हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से सेक्शन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, आपको फोकस किस पे करना है, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है। देखिए, इस दुनिया में ना बड़ी बड़ी लड़ाइयां, बड़े बड़े एग्जाम स्ट्रेटजी के बेस पर निकाले जा सकते, और यही स्ट्रेटजी तो डिस्कस करने आए हैं हम आपके साथ। जीएस में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं, जीएस की स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करूं, तो सबसे पहले आप आज ही से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आज ही से, फ्रॉम टुडे, आज ही से मेरे कहने से गैलेक्सी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और सबसे पहले करंट अफेयर को आज ही से करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें सबसे पहले नेशनल अफेयर्स, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पोर्ट्स, इन पे तो आपको फोकस करना ही करना है, ये तो आपके लिए बेसिक है ही है। लेकिन इसमें भी आप सुनिएगा, करंट अफेयर में पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज ये क्या होता है? पर्सन इन न्यूज, जैसे कोई विदेशी अतिथि हमारे देश आए, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश आए, या इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्र अध्यक्ष कहीं और गए, ये वाला, ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई अपॉइंटमेंट हुई है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, लेटेस्ट नियुक्ति हुई है, वो भी पर्सन न्यूज। अच्छा, दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय न्यूज। अंतरराष्ट्रीय न्यूज समय समय पर आती रहती हैं। अब ये नहीं यूक्रेन और रसिया को लेके हम बैठे हैं, वो हो गया, बहुत हो गया है। फिर उसके बाद नेशनल न्यूज, हमारे देश में क्या चल रहा है उसको समझना है। अवार्ड एंड ऑनर्स, ये तो करने ही करने हैं। अवार्ड्स और ऑनर्स को पढ़ने का तरीका भी है। जैसे आपने कोई भी अवार्ड पढ़ा, जैसे भारत रत्न पुरस्कार किसी को मिला, तो पूरा भारत रत्न पढ़ डालिए, और वैसे भी पूरा भारत रत्न आप पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, और स्टैटिक भी कवर होगा और करंट भी कवर होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि पहला भारत रत्न किसे मिला, जैसे क्वेश्चन आ गया कि पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, पहले विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिला, ये क्वेश्चन आप किसका मानते? करंट अफेयर का? नहीं सर, स्टैटिक का क्वेश्चन है। फिर सुनिएगा नेक्स्ट वन, बुक एंड ऑथर्स, फेमस किताबें लिखी जाती हैं, आपको कवर करना है। स्पोर्ट्स एंड इवेंट, इतना स्पोर्ट्स में होता रहता है जो आपको पढ़ना ही है। गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, ये भी आपको तैयार करना है। तो करंट अफेयर का ये वाला सेक्शन आपको कवर करना है। स्टैटिक जीके में साहब आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हमारे देश के इंपॉर्टेंट डांस हो गए,
इंपॉर्टेंट डांस हो गए, इंपॉर्टेंट कल्चर हो गई, इंपॉर्टेंट त्योहार हो गए, महत्वपूर्ण त्योहार। ओणम कहाँ मनाया जाता है, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर वाला। दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स, अभी मैंने बताया था ये किताबें करंट की भी हो सकती हैं और पुरानी भी हो सकती हैं। जैसे पंचतंत्र के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रंस वाले राइटर कौन है, या जैसे अभी बुकर अवार्ड मिला है कैसे साहब, जरा समझिए। फिर उसके बाद अगला है बुक एंड ऑथर्स के बाद ऑनर्स एंड अवार्ड्स, अभी इस पे बात किया था हमने। इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे आज आप बताइए 5 जून है, कौन सा दिवस मना रहे हैं आज हम लोग हैं। फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लीजिए ये बेसिकली वही पूछे जाते जो करंट में चल रहा होगा, या तो भारत किसी का नया सदस्य बना है या भारत के साथ किसी ने कोई एग्रीमेंट किया है, केवल उसी को पूछेगा। ज्यादा आपको पूरा तूफान तैयार करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी आप तैयार करते रहेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयार हो जाएंगे। फिर मिसलेनियस आता है, साइंस वाला कवर करेंगे, अभी बताएंगे, और आगे देखते हैं। ये सारी चीजों को आगे मैंने कवर किया है। अच्छा, अदर देन अवन जो है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना। अच्छा, अब देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जीएस में कम से कम आपको कितना पढ़ना है, इससे ये पैरामीटर है, इससे नीचे नहीं आना, इससे ऊपर आप खूब पढ़ सकते हैं। और सुदीप सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं भी यही बोलता हूं क्लास में, आप भरोसा नहीं मानेंगे, फर्स्ट डे जब मेरी पहली क्लास होती है एसएससी में, मैं बच्चों से पूछता हूं क्या आपने लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा। आप समझ लीजिए 90% बच्चा कहता है नहीं। अरे ये बहुत गलत बात है, आप पहले क्वेश्चन पेपर देखिए क्या आता है, किस तरह से आता है, तब आपको आगे आप जो है उसे समझ पाएंगे। तो देखिए पॉलिटी में आपको कम से कम क्या तैयार करना है, सुप्रीम कोर्ट एंड मीनिंग ऑफ रिट्स। देखिए रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछी जाती हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, ये आपको तैयार करनी ही करनी है, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये मिल भी जाएंगी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शंस, आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिए, प्रेसिडेंट कायदे से तैयार कर लीजिए, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक आप तैयार कर लीजिए, एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों को तैयार कर लीजिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर पॉलिटी में कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा राष्ट्रपति चारों तरफ जो है संसद के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, राज्यसभा का सत्र बुला सकते हैं, बजट प्रेजेंट कराते हैं, सब तो राष्ट्रपति करते हैं। आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कौन कौन सा, एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। अच्छा, फिर उसके बाद अगला है नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक सीएजी, देयर ऑफिस, सीएजी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आप इन्हें तैयार करिए, आपके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। अच्छा, फिर फैक्ट्स अबाउट ऑफ पार्लियामेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंसी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये करिए। ये करने से आपका लगभग आधे संविधान का सिलेबस जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सिंबल, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कितनी नेशनल पार्टीज हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये आपको पॉलिटी में कम से कम इतना तो करना ही है। अब देखिए सर, अब आता है हिस्ट्री।
और हिस्ट्री मतलब बहुत बड़ा टॉपिक सर। हिस्ट्री में सबसे पहले एक तो एंसेंट हिस्ट्री है, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री है और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना है और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आज ही से आप क्या करिएगा, आज ही से आप एक काम करिए, आज ही से आप ना लूसेंट की एक बुक ले लीजिए, लूसेंट की ले लीजिए या अदर किसी की भी बुक ले सकते हैं जो आपको समझ में आती हो। आप वहां से सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए हैं हमारे देश में, जो गवर्नर जनरल और वाइसराय हुए हैं, उनके समय में जो जो इवेंट हुए हैं आप पढ़ डालिए। मैं आपको लिटरली कह रहा हूं कि आधा इतिहास तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, आधी मॉडर्न हिस्ट्री आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। फिर प्रमुख युद्ध और प्रमुख युद्ध, ये युद्ध, एक युद्ध पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है, तो जो वॉर हुए हैं मेन वो पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके अलावा सिविलाइजेशन और बेसिकली मेजर जो कल्टीवेशन है उनको पढ़ लीजिएगा। मेजर सोशल रिफॉर्म introduced by Britishers as well as major social reforms of India। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा कब समाप्त हुई, गवर्नर जनरल कौन था? बाल हत्या प्रथा कब समाप्त हुई, गवर्नर जनरल कौन था? विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह कानून कब आया, गवर्नर जनरल कौन था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन सेंसेस इवेंट एंड जो है 1857 की क्रांति से कॉजेज एंड इवेंट एंड अफर्मेट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, यानी 1857 की क्रांति से संबंधित। और इसके अलावा ब्रिटेन या जो कह सकते हैं अंग्रेजों के समय में जो छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा। और गांधीयन एरा, गांधी जी के समय में जो आंदोलन हुए 1917 से, गांधी जी के आप 3 बड़े आंदोलन कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बस आपका इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर हिस्ट्री में कर पाएंगे। फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आती है। मिडिवल हिस्ट्री में देखिए आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है और सोशल और रिलीजियस मूवमेंट जो इस समय में हुए थे, जैसे सिख धर्म आया था, जैसे मराठा हुए थे, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है मिडिवल में, ज्यादा नहीं करना। और एंसेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, वैदिक एज सिविलाइजेशन हो गई, उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट मौर्यन पे पहुंच जाइए, गुप्ता पे पहुंच जाइए, बस इतना कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये एंसेंट हिस्ट्री है। और उसके बाद थोड़ा सा ये मिडिवल हिस्ट्री है और ज्यादा ध्यान किस पे देना है, मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम परफेक्ट सिलेबस है, आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप जो है अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी से देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में सबसे पहले आप ना सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर के तंत्र, जैसे जैसे मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसको आप करिए। प्लांट सेल, एनिमल सेल हो गए, डिफरेंट विटामिन एंड फूड और डिसीज, ये बस इतना कर लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और इतना तो कम से कम करना है, इससे ज्यादा करें तो ये आपकी श्रद्धा है, इतना तो आपको करना ही है। केमिस्ट्री, और मैं आपको बताऊं ज्यादातर जो है इस समय
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो केमिस्ट्री के। और हाँ सुनिएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है वो केमिस्ट्री में बेसिकली ना इसके यूजेज पूछे जाते, प्रयोग पूछे जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो आपको यही करना है। एसिड, बेसिक, फिजिकल, केमिकल चेंजेस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ये आपको केमिस्ट्री में करना है। फिजिक्स में जो फिजिक्स में मैं आपको बताऊं जो ना यूजेज है, भौतिक विज्ञान के प्रयोग है, कभी भी डायरेक्ट फिजिक्स नहीं पूछा जाता है और न मेरे हिसाब से मेरे समय में तो नहीं पूछा गया है। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट एंड यूनिट्स हो गए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट विद रेफरेंस टू द डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी एंड वायोसिटी, ये वाली चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी देखिए साहब, ज्योग्राफी का एकदम परफेक्ट सिलेबस यहां लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट सिलेबस काय का, ज्योग्राफी का एकदम परफेक्ट सिलेबस यहां लिखा हुआ है। पहले तो आप समझ लीजिए, मैंने कहा ना ज्योग्राफी में 5 मिनट डेली आपको मैप को देने हैं। मैप 5 मिनट डेली आपको पढ़ना है, जैसे सोलर सिस्टम और उससे संबंधित फैक्ट। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, सर बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस इन फुल डिटेल्स पढ़ डालिए पूरा, सर आपको मजा आ जाएगी, आपकी आधी ज्योग्राफी यहीं से कवर हो जाएगी। एटमॉस्फेयर एंड इट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर टाइप ऑफ माउंटेन्स, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट मेजर माउंटेन पीक इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सोल, डिफरेंट क्रॉप है, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर नेशनल हाईवेज, रेल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट हो गए, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन इंडिया, और आपके कंट्रीज, देयर कैपिटल, करेंसी, ये पूछा ही जाता है। टाउन्स एसोसिएट विद सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन मतलब दो देशों के बीच में सीमा रेखा। इकोनॉमिक्स का एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान्स, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, बजट, वेरियस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर करंट ऑफिस होल्डर्स एंड इकोनॉमिक टर्म्स है। यहां ये वाला टॉपिक आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन एडीबी पढ़नी है, आईएमएफ पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, ये सब कुछ इसमें आपको जानना है। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड बेसिक कंप्यूटर पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, अब जनरल अवेयरनेस की बुक्स कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहले लूसेंट की जीके आती है, थ्योरी वाली अलग आती है, और अब अपडेट एडिशन आया है। इस पहले इसको पढ़िए, फिर उसके बाद लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए, और जनरल नॉलेज मनोहर पांडे की आती है, बहुत औसम किताब है, उसको पढ़ लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक टॉपिक खत्म कीजिए लूसेंट से, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एक टॉपिक पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस तरह आप बहुत अच्छे से अपना जीएस तैयार कर पाएंगे। इसके साथ ही हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके 350 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 550 से ज्यादा स्पीड टेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात डाउट सॉल्विंग है आपके साथ। हमारी पूरी टीम आपके साथ डाउट में जो है, आपके डाउट सॉल्विंग में जो है वो रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज का आपका ये सेशन, आज का हमारा ये सेशन आपके लिए जरूर
बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गैलेक्सी फैमिली आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।